नमस्कार, मैं देवमणि शर्मा, मुख्य चुनाव अधिकारी, अखिल भारतीय जैन ब्राह्मण महासभा, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आजकल सोशल मीडिया में कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, मैं उनके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। नंबर एक, श्रीमान गिरधारीलाल शर्मा जो कि कर्नाटक प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी ओर से एक वीडियो जारी करके कहा गया कि उनका नाम मतदाता सूची से चुनाव मंडल ने काट दिया है। तो ऐसा नहीं है। उनका नाम मतदाता सूची में पहले भी अंकित था और अभी भी अंकित है। उनके 2 नाम मतदाता सूची में अंकित थे, एक कर्नाटक प्रदेश में, दूसरा गोवा प्रदेश में। तो उनकी तरफ से आवेदन किया गया था कि कर्नाटक प्रदेश का नाम जो है उनका वो हटा करके PTM 38 यानी PTM 38 प्लेटिनम सदस्य के रूप में जो नाम गोवा में है वो रखा जाए और उसके पश्चात उसका एड्रेस बदल करके कर्नाटक कर दिया जाए। तो मतदाता सूची संशोधित होने के पश्चात जो जारी की गई 16 नवंबर 2021 को, उस सूची के अंदर भी उनका नाम अंकित है। और अब जो बूथ वाइज सूची अभी जारी की जाने वाली है, मतदान केंद्रों के अनुसार जो सूची बनाई जा रही है, उसमें भी कर्नाटक प्रदेश में प्रथम स्थान पर उनका नाम अंकित है PTM 38 यानी प्लेटिनम सदस्य के रूप में। तो इस प्रकार की यदि कोई भी बात आप लोगों के सामने आती है किसी भी के भी विषय में, तो वो चुनाव मंडल से संपर्क करके उसके विषय में जानकारी हासिल कर सकता है। नंबर 2, सोशल मीडिया पर ये सुनने में आया, कई लोगों ने कहा कि उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए, उन्होंने पैसा समय से पूर्व जमा करा दिया था, उन्होंने फॉर्म जमा करा दिए थे। तो इस बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों के विषय में ये हमने जाँच की और ये पाया कि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने फॉर्म महामंत्री श्रीमान अनिल एस जहांगीर जी को पहुंचा दिए थे। लगभग 600 लोग ऐसे थे जिनके नाम श्रीमान अनिल एस जहांगीर ने वेबसाइट पर अपलोड किए थे। उनके विषय में सूची बना करके उन्हें 1 तारीख के पश्चात अवगत करा दिया गया था कि इन सभी सदस्यों के पैसा जमा होने का प्रमाण और साथ ही साथ उनके जो फॉर्म है, सदस्यता फॉर्म है, उनकी मूल प्रति महासभा कार्यालय में 9 तारीख तक जमा करा दें। परंतु उनकी ओर से कोई भी फॉर्म जमा नहीं कराया गया। तो हम नियमों से बंधे होने के कारण माननीय ऑब्जर्वर महोदय ने जो नियम बनाए चुनाव के विषय में, वो नियम था कि 9 नवंबर 2021 तक जिनके फॉर्म की मूल प्रति महासभा कार्यालय में जमा हो जाएगी, केवल उन्हीं लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। 9 तारीख को जो फॉर्म जमा हो गए उन सबको शामिल कर लिया गया। जो फॉर्म नहीं आ पाए, किसी ने नहीं भेजे महासभा कार्यालय में, उन्हें मतदाता सूची में स्थान नहीं दिया गया। एक और बात सोशल मीडिया के अंदर आजकल बहुत फैल रही है, जिसके विषय में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चुनाव मंडल ने, ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव मंडल ने महासभा कार्यालय पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। महासभा कार्यालय में केवल उन्हीं लोगों को प्रतिबंधित किया गया है जिन लोगों ने चुनाव कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। और एक कर्मचारी हैं चंदन प्रकाश, जो लगातार महासभा कार्यालय से चुनाव से संबंधित जानकारियां बाहर लीक कर रहे थे। फाइलों से कागज़ निकाल करके दूसरे लोगों को फ़ोटो खींच करके प्रेषित कर रहे थे। उन्हें 2 बार चेतावनी दी गई, उसके पश्चात भी उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। उसके पश्चात उनके दराज से एक ऐसी रसीद बुक मिली जिस रसीद बुक से उन्होंने बहुत सारी रसीदें काटी हुई थी। वो रसीद बुक किसी और व्यक्ति के नाम से इशू की गई थी और उस व्यक्ति ने वापस जमा करा दी थी, परंतु उन्होंने महासभा के रिकॉर्ड में उसे वापस जमा नहीं किया और अपने पास अपने अधिकार क्षेत्र में रखा और वहाँ पर लगभग 50-55 हज़ार की उस रसीद बुक से रसीदें काटी और उनका पैसा महासभा के बैंक खाते में जमा नहीं कराया, ऐसा वहाँ के कर्मचारियों ने अवगत कराया। तो इस विषय में जो माननीय फूल कुमार शर्मा जी हैं, कार्यकारी प्रधान, उन्हें इस विषय में अवगत करा दिया गया कि वो इसके बारे में जांच करें और आगे का निर्णय लें। हमने उन्हें सिर्फ चुनाव संपन्न होने तक कार्यालय में आने से प्रतिबंधित किया है। तो इस प्रकार की भ्रांतियां मैं सभी से निवेदन करता हूं कि समाज में न फैलाएं। चुनाव मंडल अब निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहा है, निर्बाध गति से चुनाव संपन्न हो इसके लिए प्रतिबद्ध है। माननीय ऑब्जर्वर महोदय के संज्ञान में सभी बातें लाई जाती हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही चुनाव कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है और आगे भी मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आप सभी इसमें सहयोग करेंगे और चुनाव निष्पक्ष रूप से, निर्बाध गति से, बिना बायस हुए
कार्यक्रम को संपन्न कराने में आप सभी सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।